Hello everyone, myself Zishan sir from ZT Academy. Now we'll start a new video lecture that will be on database backup and recovery. Okay, चलो start करते हैं. So the topic is what? Database backup and recovery. बैकअप का मतलब क्या होता है? बैकअप का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी या रेप्लिका मेंटेन रखना. बराबर. बैकअप इसीलिए करते हैं ताकि जब भी डेटा लॉस हो तो हम उसको रिकवर कर सके. जब भी डेटा लॉस हो तो हम क्या कर सके? रिकवर कर सके. दैट्स व्हाई वी डू व्हाट? बैकअप. है ना. डेटा लॉस के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? ओके, द रीजंस फॉर डेटा लॉस. फर्स्ट रीजन जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन. तो व्हाट? एसक्यूएल इंजेक्शन यानी मैलिशियस अटैक. अच्छा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है. यूजर एक मैलिशियस इनपुट डालता है जिसकी वजह से ऐसी क्वेरी फायर होती है कि डेटाबेस का डेटा मॉडिफाई भी हो सकता है, इवन डेटा डिलीट भी हो सकता है. ऐसे केस में वी रिक्वायर व्हाट? बैकअप. वी रिक्वायर बैकअप फॉर व्हाट? रिकवरी. राइट. तो फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है? मैलिशियस अटैक. बाय हुम? हैकर. नेक्स्ट, डेटा लॉस का रीजन क्या हो सकता है? ह्यूमन एरर. आगे नहीं. अगर सपोज मैं बाय मिस्टेकली एक ऐसी क्वेरी फायर करता हूं, डिलीट या ड्रॉप कर देता हूं जिससे डेटा लॉस हो सकता है कि नहीं, तो किस चीज की जरूरत है? बैकअप की. नेक्स्ट थिंग, ये तो हमने बता दिया. एक है एसक्यूएल इंजेक्शन, सेकंड है ह्यूमन एरर. अगर डेटाबेस क्रैश होता है, ठीक है, या कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो भी जरूरत है कि नहीं? बराबर. तो देयर आर मेनी रीजन जिसकी वजह से डेटा लॉस हो सकता है. अगर डेटा लॉस हो सकता है तो व्हाट वी रिक्वायर? अ बैकअप कॉपी, रेप्लिका. फॉर व्हाट? रिकवरी पर्पस. बराबर कि नहीं? दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग अ टॉपिक डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी. ओके. वन मोर थिंग गाइस, इस क्वेश्चन को है ना एग्जाम में टाइप्स ऑफ डेटाबेस बैकअप करके भी पूछ सकता है. वन एंड डी सेम. ओके. नेक्स्ट थिंग, topic is what? Determining backup constraint. Topic is what? Determining backup constraint. Constraint का मतलब होता है restriction, limitation. मतलब एक प्रिलिमिनरी बजट सेट होगा. एक क्या सेट होगा? प्रिलिमिनरी बजट. क्या इतना बजट है बैकअप के लिए? तो कंपनी को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या क्या ऐसा डेटा है जिसको बैकअप की जरूरत है. और सेकेंड थिंग, उनको कौन सा एक्सपर्टीज या पर्सनल या एम्प्लॉय लगेगा बैकअप के लिए. दैट इज कॉल्ड डिटरमाइनिंग बैकअप कंस्ट्रेंट. ओके. नेक्स्ट थिंग, डिटरमाइनिंग रिकवरी रिक्वायरमेंट. सबसे पहली बात, अगर डेटा लॉस होता है तो कॉस्ट ऑफ डेटा लॉस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल सॉफ्टवेयर यूज कर रही है. क्या यूज कर रही है? मेडिकल सॉफ्टवेयर. डेफिनेटली सॉफ्टवेयर है तो उसका डेटाबेस होगा जहां पे बैक एंड में डेटा क्या रहेगा? स्टोर होगा. अगर पेशेंट का रिकॉर्ड उसमें स्टोर है तो वो कॉन्फिडेंशियल डेटा है कि नहीं पेशेंट का, तो वो डेटा मेंटेन है ना चाहिए कि नहीं? बराबर. तो अगर डेटा लॉस होता है तो हॉस्पिटल का कितना बड़ा लॉस होगा? दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेटा लॉस. इनडायरेक्टली उसको ये भी कहते हैं वैल्यू ऑफ डेटा. जब हमको दोनों चीज समझनी पड़ेगी, बैकअप कंस्ट्रेंट और रिकवरी रिक्वायरमेंट, ताकि ऑर्गेनाइजेशन शुड कम अप विद द बेस्ट बैकअप और रिकवरी प्लान. ठीक है. अब बैकअप के टाइप्स क्या होते हैं? नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ डेटाबेस बैकअप. वन इज फुल बैकअप, सेकेंड वन इज इंक्रीमेंटल, थर्ड वन इज डिफरेंशियल, फोर्थ वन इज ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप. फुल बैकअप नाम से ही समझ में आता है जितना डेटा है, ठीक है, उसको कोई एक ड्राइव में या सीडी में बैकअप कर दिया जाएगा. ठीक है. इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं गाइस? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि बैकअप बहुत ज्यादा टाइम लेगा. बराबर. सेकेंड वाला डिसएडवांटेज क्या होगा? बैकअप बहुत ज्यादा स्पेस लेगा. हाँ कि नहीं? ठीक है. तीसरा डिसएडवांटेज क्या होगा? रिस्टोर करने में भी उतना ही टाइम लगेगा. हाँ कि नहीं? एडवांटेज क्या होगा? एक ही मीडिया में स्टोरेज एट वन मीडिया. जो कंप्लीट बैकअप लेंगे वो कोई ना कोई हार्ड डिस्क पे या कोई डीवीडी पे या कोई ना कोई सीडी पे क्या करेंगे? हम स्टोर करेंगे. दैट इज फुल बैकअप.
नॉर्मली गाइस फुल बैकअप कंपनी रन करती है संडे के दिन। कौन से दिन में? संडे के दिन, जहां पे बिजनेस रिक्वायरमेंट का है, लो है। समझ में आ रहा है? तो दैट इज फुल बैकअप। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? इंक्रीमेंटल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? इंक्रीमेंटल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप। ओके, इधर देखिए, ये मैंने 3 डायग्राम से आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। फुल बैकअप में क्या होता है? ये सोर्स डेटा है जिसको बैकअप करना है, हाँ कि नहीं? फर्स्ट बैकअप में भी कंप्लीट, सपोज ये सोर्स डेटा है, फर्स्ट बैकअप रन हुआ संडे, पूरा डेटा ले लिया एग्जैक्ट। मंडे के दिन अगर मैं रन कर रहा हूं, या ट्यूसडे या वेडनेसडे, हर बार कंप्लीट डेटा पूरा बैकअप हो रहा है। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड फुल बैकअप। फुल बैकअप मतलब जब भी हम बैकअप रन करेंगे द ओवरऑल डेटा विल बी बैकअप एट वन स्टोरेज मीडिया। ओके, नेक्स्ट थिंग, इंक्रीमेंटल बैकअप का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंटल बैकअप को आप फुल बैकअप के बाद रन कर सकते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट बैकअप है, ये फुल है ना, आगे नहीं, फुल बैकअप है। सपोज ये रन हुआ संडे के दिन, तो मंडे के दिन क्या करेंगे? ये जो फुल बैकअप है ना, इसका स्नैपशॉट मेंटेन रहेगा। क्या मेंटेन रहेगा? स्नैपशॉट। जो जो फाइल में चेंजेस हुए हैं मंडे के दिन, उतना ही बैकअप किया जाएगा। जैसे देखो गाइस, इतना ही हिस्सा बैकअप किया गया है, मतलब ये वो हिस्सा है जो चेंज हुआ है, बराबर। अब आप आ जाओ दूसरे दिन, सपोज संडे, मंडे, ट्यूसडे के दिन, है ना। ट्यूसडे के दिन हम कंपेयर करेंगे मंडे के स्नैपशॉट से। किससे कंपेयर करेंगे? मंडे के स्नैपशॉट से। मंडे के स्नैपशॉट के मुताबिक जो भी चेंजेस होंगे उसका हम यहाँ पे बैकअप लेंगे। समझ में आ रहा है? इंक्रीमेंटल बैकअप क्या बोलता है? लास्ट बैकअप के स्नैपशॉट से कंपेयर कीजिए। किसको कंपेयर कीजिए? चेंजेस को। जो जो फाइल में चेंजेस हुआ है आखिरी बैकअप के कंपेयर में, हम उतनी चीजों का फिर से बैकअप लेंगे। सिमिलरली वेडनेसडे के दिन हम संडे को नहीं देखेंगे, ना मंडे को, ना ट्यूसडे को। वेडनेसडे के दिन सॉरी, सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे का बैकअप देखा जाएगा, उसके स्नैपशॉट से कंपेयर किया जाएगा। जितने चेंजेस वो एक दिन में होते हैं वही फाइल का बैकअप लिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल बैकअप। ये बैकअप रिपोजिटरी है, कलेक्शन है जहां पे बैकअप एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट थिंग, डिफरेंशियल बैकअप। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप क्या होता है? फर्स्ट देखिए, ये संडे का दिन है, फुल बैकअप ले लिया, आके नहीं। फिर क्या किया? जो मंडे चेंजेस है संडे के कंपेयर में, उसका बैकअप ले लिया, आके नहीं। फिर ट्यूसडे क्या किया गाइस? इधर देखो इंक्रीमेंटल से फर्क क्या है। ट्यूसडे के दिन हम मंडे के बैकअप को नहीं कंपेयर कर रहे, हम संडे से ही कंपेयर कर रहे। डिफरेंशियल बैकअप लास्ट फुल बैकअप से कंपेयर करता है, इंक्रीमेंटल बैकअप लास्ट बैकअप से कंपेयर करता है। मतलब ट्यूसडे के दिन हम संडे का जो फुल बैकअप है और मंडे का जो चेंजेस है वो भी स्टोर करेंगे। वेडनेसडे के दिन हम संडे का तो फुल बैकअप है, जो चेंजेस मंडे के दिन हुए उसका भी स्टोर करेंगे, ट्यूसडे का भी और वेडनेसडे का भी। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली डिफरेंशियल बैकअप किससे कंपेयर करता है? फुल बैकअप से। फुल बैकअप के बाद से जितना बैकअप होता जाएगा वो रोज डबल डबल किया जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे ट्यूसडे के दिन मंडे का फिर से बैकअप लिया जाएगा, सिर्फ ट्यूसडे के चेंजेस नहीं देखेंगे। वेडनेसडे के दिन मंडे और ट्यूसडे का दोनों का। समझ में आ रहा है? इंक्रीमेंटल का एडवांटेज क्या है? बहुत कम सेव करता है स्पेस। बैकअप टाइम क्या है? लेस, हाँ कि नहीं? और स्टोरेज, ये तो सेव किया स्पेस, बैकअप टाइम लेस है। रिस्टोर करना भी क्या हो जाएगा? फास्ट, है ना। सिमिलरली ये भी सेव करेगा स्पेस, लेकिन इंक्रीमेंटल से कम, है ना। टाइम भी इसको भी लेस लगेगा, लेकिन इंक्रीमेंटल से थोड़ा ज्यादा लेगा, बराबर, हाँ कि नहीं। और इसमें भी रिस्टोर क्या होना चाहिए? फास्ट, लेकिन एज कंपेयर टू इससे थोड़ा स्लो। समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं। लास्ट वन, दैट इज ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप। देखिए गाइस, ये डेटाबेस है, सपोज ये क्या है? डेटाबेस। ओके, डेटाबेस में हम चेंजेस करते रहते, हम अपडेट करते रहते इंफॉर्मेशन, नया रिकॉर्ड डालते हैं, नए कॉलम्स ऐड कर सकते या कॉलम डिलीट कर सकते। तो डेटाबेस में जो भी चेंजेस करते हो ना आप, वो एसक्यूएल सर्वर, अभी जो भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हो, वो लॉग फाइल में स्टोर करता है।
ठीक है। और चेंजेस को किया कहा जाता है ट्रांजैक्शन। चेंजेस का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन। तो मैंने क्या कहा, जो भी डेटाबेस में अलग अलग यूजर चेंजेस करते हैं, वो चेंजेस जाके बैक एंड में एक फाइल क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन लॉग फाइल। ठीक है। इस फाइल का बैकअप क्यों जरूरी है? जब भी कोई अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन होगा या डेटाबेस क्रैश होगा या फेलियर आएगा, तो हमको किस फाइल की जरूरत होगी? ट्रांजैक्शन लॉग फाइल की। लेकिन अगर ये फाइल करप्ट हो गई तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं, है ना? इसीलिए इस फाइल का क्या किया जाता है? बैकअप लिया जाता है। क्या लिया जाता है? बैकअप। क्यों? डुप्लीकेशन के लिए, हाँ कि नहीं? और बैकअप करने का फायदा क्या होता है? ट्रांजैक्शन लॉग फाइल जितने चेंजेस यूजर करता जाएगा वैसे फिलअप होती जाएगी, हाँ कि नहीं? अगर फाइल फिलअप हो रही है तो जो पुराना रिकॉर्ड है वो तो डिलीट करना पड़ेगा ना, हाँ कि नहीं? तो पुराने चेंजेस लॉस हो सकते हैं कि नहीं? इसीलिए बैकअप मेंटेन किया जाता है और ये फाइल फिर से रीयूज की जाती है। समझ में आ रहा है? और बैकअप से फायदा ये होता है, जब भी लॉस्ट होता है, डेटा लॉस होता है या फेलियर आता है, तो बैकअप बचाता है किससे? डेटा लॉस से। मतलब जब भी फेलियर आता है तो बैकअप किससे बचाता है? डेटा लॉस से। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? पॉइंट इन टाइम रिकवरी। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम से रिकवरी कर सकते। सिंपल एग्जांपल सुनिए। सपोज 4 बजे यूजर ने कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन कमिट किया। 4 बजे यूजर ने क्या किया? अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन कमिट किया। तो 4 बजे से पहले का पूरा डेटा बैकअप में रहेगा, आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। ओके, तो गाइस टॉपिक डन। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।